नमस्ते बच्चों। प्रथम वीडियो में आपने द्वितीय पाठ के पहले अनुच्छेद को पढ़ा और उसमें आपने जाना कि प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसकी एक नम्र स्वभाव वाली बेटी थी। एक बार माँ ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आज्ञा दी, सूर्य की गर्मी में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। जब वो रक्षा कर रही थी, कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर वहां आ गया। अब आगे देखेंगे अगला पैराग्राफ। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्व दृष्टः। नैतादृश न जोर एतादृश, स्वर्ण काकः जोर तया, दृष्ट दृष्ट जोर अक्त प्रत्यय। नैतादृश स्वर्ण पक्ष, इसका अर्थ है कि उसने जो है इस तरह का नैतादृश, इस प्रकार का न नहीं, स्वर्ण पक्ष सोने के पंख, रजत चंचू और चांदी की चोंच वाला। रजत चंचू, रजत माने चांदी, सोने की चोंच वाला, स्वर्ण काका सोने का कौवा, पूर्वम पहले, न दृष्ट नहीं देखा था। शुरू में जो न आया वो अंत में चला जाएगा। उस लड़की ने इस प्रकार का कौवा, विचित्र कौवा जो सोने के पंख था जिसका और चांदी के चोंच थे, ऐसे सोने का कौवा पहले नहीं देखा था। तया किसके लिए प्रयोग हुआ है? उसकी पुत्री के लिए, दुहिता के लिए। बूढ़ी स्त्री की जो पुत्री है दुहिता, उसके लिए तया, उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। उसने पहले कभी भी ऐसा कौवा नहीं देखा। ठीक है, दृष्टः क्रिया है ना, और कर्तृपद आएगा तया। स्वर्ण पक्ष रजत चंचु, ये दोनों विशेषण है किसका? स्वर्ण काकः का। स्वर्ण काकः जो है विशेष्य है, स्वर्ण पक्ष रजत चंचु ये दोनों विशेषण हैं। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम उसको, तंडुलान खादंतम चावलों को खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य देख करके, बालिका वो लड़की, रोदितुम आरब्धा रोना शुरू कर दी। तम, तम किसके लिए प्रयोग हुआ? उस कौवा के लिए, काकह के लिए। उस कौवे को तंडुलान चावलों को, खादंतम खाद जोर क्षत्रिय प्रत्यय है, हसंतम हस जोर क्षत्रिय प्रत्यय, विलोक्य वी जोर लोक जोर लेप, लेप प्रत्यय इसमें। उस कौवे को चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देख करके, विलोक्य माने देख कर, दृष्टवा पर्यायवाची का दृष्टवा, बालिका ने रोना शुरू कर दिया। वो बालिका रोने लगी। तो आरब्धा इसमें क्या है? रोदितुम आरब्धा, आरंभ कर दी। ये आयतिम आरब्धा क्रिया है और बालिका कर्तृपद आएगा। आरब्धा आरंभ कर दी, रोदितुम आरब्धा दोनों को एक शब्द लेंगे तो बालिका कर्तृपद होगा और रोना शुरू कर दी ये क्रिया है। ठीक है, करने वाला कर्ता और जो किया जा रहा है वो क्रिया। तो बालिका ने जो है जब उसके चावलों को कौवा खाने लगा तो बालिका देख करके रोने लगी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसको हटाते हुए, उसको रोकते हुए, सा वह प्रार्थयत प्रार्थना करने लगी। उसको रोकते हुए वह प्रार्थना करने लगी। उसको, उस कौवे को हटाती हुई वह प्रार्थना करने लगी कि तंडुलान मां भक्षय, चावलों को मत खाओ। कौवा से कहा कि चावलों को मत खाओ। तम निवारयंती है ना, इसमें भी क्षत्रिय प्रत्यय है। तम किसके लिए प्रयोग हुआ है? काकह के लिए। उसको रोकती हुई, सा प्रार्थित, सा कर्तृपद है, प्रार्थित क्रिया है। सा कर्तृपद है, प्रार्थत क्रिया है। उसने प्रार्थना की कि चावलों को मत खाओ। तंडुलान, प्रश्न यहां बनाना क्या बनाए? कान। चावलों को मत खाओ। मदिया माता
अतीव निर्धना वर्तते, मेरी मां बहुत गरीब है इसलिए चावलों को मत खाओ। मदिया माने मम, माता अतीव निर्धना वर्तते, निर्धना विशेषण है और माता विशेष्य है। माता का विशेषण क्या प्रयोग हुआ है? निर्धना, गरीब है। वर्तते क्रिया है और कर्ता कौन होगा? माता। माता विशेष्य भी है और कर्तृपद भी है। निर्धना विशेषण है और अतीव क्या है? अव्यय है, अव्यय है। मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रउवाच, स्वर्ण पक्ष सोने के पंख वाला कौआ बोला। प्रजोर उवाच, प्रउवाच, प्रउवाच माने अवदत, बोला। सोने के पंख वाला कौआ बोला। काकः का विशेषण स्वर्ण पक्ष। सोने के पंख वाला कौआ बोला, मां शुच, शुच माने चिंता, मां माने मत, मां अव्यय है। चिंता मत करो, शोक मत करो, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहि पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य जोर उदयात, और प्राग, प्राग को जब अलग करेंगे तो हो जाएगा प्राक, प्राक जोर ग्रामात, और ग्रामाद बही वहां भी द है तो उसको अलग करेंगे तो ग्रामात जोर बही, पहले का तीसरा वर्ण। उसने कहा चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय होने से पहले, सूरज निकलने से पहले, ग्रामाद बही गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु पीपल के पेड़ के पास में, पीपल के पेड़ के नीचे, त्वया आगंतव्यम तुम जो है आ जाना। तुम कल सूरज निकलने से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास आ जाना। आगंतव्यम तबियत प्रत्यय इसमें, ठीक है। अहम तुभ्यम तंडुलम मूल्यम दास्यामी, मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। जो मैं चावल खा रहा हूं उस चावल का कीमत जो है मैं तुमको दे दूंगा। दास्यामी, दा धातु का लृट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन। दास्यामी क्रिया है और कर्तृपद क्या है? अहम, मैं तुमको चावलों का मूल्य दे दूंगा। तुभ्यम तुमको, दायोगे चतुर्थी विभक्ति इसलिए तुभ्यम प्रयोग हुआ है। तुभ्यम उस दुहिता के लिए, उस पुत्री के लिए प्रयोग हुआ है, वृद्धा की पुत्री, बेटी के लिए। मैं तुमको चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेवे, प्रसन्न हुई बालिका सो भी न पाई, उसको नींद नहीं आई रात भर। प्रहर्षिता विशेषण है किसका? बालिका का। खुश हुई बालिका, वो बहुत खुश हो गई। रात भर निद्राम अपि न लेभे, उसने निद्रा भी नहीं लिया। लेभे क्रिया है और बालिका कर्तृपद है, कर्तृपद है बालिका, और लेभे क्रिया है। प्राप्त नहीं की, उसको नींद नहीं आई। प्रसन्न हुई बालिका सो भी न पाई। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आप समझ गए हैं। आज के कक्षा में यहीं तक करेंगे। इसकी कहानी अगले क्लास में, अर्थात जो अगले हफ्ते थर्सडे आएगा उस दिन हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें आगे जो है आपने संधि विच्छेद मैंने करा दिया है, पढ़ाते समय ही आप इस संधि विच्छेद पढ़ लेंगे। और व्याकरण में भी ये इसमें कर्ता, क्रिया, विशेषण, विशेष्य, प्रत्यय इत्यादि सब दिए हुए हैं। आप इसको भी पढ़ लेंगे और इसको पढ़ने के बाद पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। स्वर्ण पक्ष का पर्यायवाची स्वर्णमय पक्ष, रजत चंचु रजतमय चंचु, तंडुलान का पर्यायवाची अक्षतान होता है। निवारयंती वारणम कुर्वन्ति, मां शुचा शोकम मां कुरु, प्र उवाच मैंने बोला, अकथयत या अवदत, प्रहर्षिता प्रसन्न हुई तो प्रसन्ना, प्रासाद मैंने भवनम है नहीं, और विलोक्य दृष्टवा, वृक्ष मैंने पादप है नहीं, बालिका का विपरीत होगा बालक, प्रहर्षिता का दुखिता, और सूर्योदय का सूर्यास्त। तो ये जो है पढ़ने के बाद आपको ये प्रश्न दिए जा रहे हैं और इस प्रश्न को पहले पैराग्राफ में भी दिया गया था, उसको भी बनाना है और इसको भी प्रश्न पैराग्राफ को पढ़ के बनाना है। कान खादंतम विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा, एक पद में आंसर देना है।
प्रहर्षिता का निद्राम अपि न लेभे, इसमें भी एक पद में आंसर देना है। उसके बाद दो प्रश्न जो है पूर्ण वाक्य में देना है। बालिका किम प्रार्थयत और कीदृशः काकः बालिकया पूर्वम न दृष्ट। उसके बाद नीचे चार व्याकरण के क्वेश्चन करना है कि स्वर्ण पक्ष काकः अनयो विशेषण पदम किम, इन दोनों में विशेषण क्या है। दुखिता का पर्यायवाची क्या, दुखिता का विपरीत पद क्या प्रयोग हुआ है। दुखिता इत्यर्थ है किम विपरीत पदम, इसका विपरीत पद क्या प्रयोग हुआ है, उल्टा शब्द ढूंढना है पैराग्राफ से। और माता ये कर्तृपद है तो इसका क्रियापद क्या प्रयोग हुआ है। माता इत्यस्य क्रियापदम किम अस्ति, इसका क्रिया क्या है। और चौथा तया, ये सर्वनाम जो है वो कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग हुआ है। मैंने पहले ही बताया था कि जो सर्वनाम किसके लिए प्रयोग हुआ कस्मै, तो उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगा देना है जिसके समान रूप चलता है। लता के समान चलता है तो लता के चतुर्थी लता यही, बालक के समान चलता होगा तो बालक बालकाय, तो ऐसी चतुर्थी का एक वचन उसमें लगा देना है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों पैराग्राफ के क्वेश्चन प्रश्न को बना करके उत्तर आप दिखाएंगे अगले सप्ताह, और फिर इसके आगे की कहानी हम अगले सप्ताह पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। इतियो।